नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड जीरो रामपुर से। इस वक्त हम लोग आपके सामने हैं और रामपुर की जनता हमारे बीच में। रामपुर में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ उपचुनाव हुए जिसके बाद ये सीट बीजेपी अपने खाते में ले जा चुकी है। घनश्याम लोधी यहाँ से सांसद हैं और 2024 के लिए भी वही कंटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, उन्होंने मोइबुल्ला नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने भी अपना उम्मीदवार यहां से खड़ा किया है। तो कुल मिलाकर के यहां की जो दिलचस्प जंग है, लेकिन उस सब के बीच में जानना यह जरूरी होगा कि जनता इस कामकाज को कैसे देखती है, सरकार को कितने मार्क्स देती है और उसके ज़हन में कौन से मुद्दे हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए ये बताइए कि कामकाज के लिहाज से और योजनाओं के लिहाज से रामपुर के बारे में आपका क्या सोचना है। जो यहाँ सरकार की योजनाएं हैं और जो काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं और सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ये योजनाएं जो हैं ज़मीनी स्तर पर लागू की हैं और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हम सरकार के कामकाज को देख रहे हैं और उसी के आधार पर यहाँ की जनता वोट करेगी। और हम जिस तरीके से काम सरकार ने किए हैं उनके काम से हम मुतमईन हैं। ये बताइए, आपने काम की तो बात की, लेकिन मुझे ये भी विस्तार से जानना है, जनता ये भी जानने में दिलचस्पी रखती है कि कौन से कामकाज यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको पसंद आए हैं या पूर्व में नहीं हुए, अटके हुए थे, जो अब पूरे हो गए। यहाँ जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यहाँ निर्माण हुआ है बड़े व्यापक पैमाने पर, अच्छे यहाँ रोड हैं, अच्छे क्या नाम है, यहाँ लालपुर का पुल भी जो 5 लाख की आबादी का था वो बना इस पीरियड में, जिससे कि क्या नाम है यहाँ को कम से कम 5 लाख की आबादी की टांडे की जनता थी और आसपास के जो इलाके की जनता थी उससे उसका लाभ मिला उसे। और इसीलिए ये बड़ा बहुत लंबी मांग थी जो अब आन के इस सरकार में पूरी हुई, तो इसलिए यहाँ के लोग मुतमईन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लंबे वक्त के बाद बीजेपी ने रामपुर की सीट निकाली, यहाँ उपचुनाव हुए, तो अब मुझे बताइए कि अब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से आपके पास वोट का अधिकार है। कौन से मुद्दे अहम रहेंगे आपके लिए। विकास के मुद्दे रहेंगे। अभी तक के कामकाज पर आपका क्या सोचना है। विकास सही हुआ है, सही मुद्दे हैं, काम सही किया है लोधी जी ने, इसीलिए लोधी जी को वोट जारी है। आजम खान फैक्टर क्या काम करेगा यहाँ पर। लंबे वक्त तक वर्चस्व रहा है आजम खान साहब का, उनका नाम लिया जाता है यहाँ। आजम खान ने तो जास्ती ही की है लोगों के साथ, जास्तियों के चक्कर में ही वो जेल काट रहे हैं। ये है। आपका क्या नाम है और मोदी सरकार और यहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर आप क्या कहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आलिम है। मैं 37 विधानसभा ग्राम अलीनगर जनूबी ब्लॉक चमरबुआ। देखिए मुद्दे क्या हैं, मुद्दे तो हैं ही जो कुछ भी हैं, लेकिन जो वर्तमान में सरकार चल रही है, जाहिर सी बात है मैं तो उसके पक्ष में हूँ, लेकिन सरकार से भी मैं ख़ास तौर से इस बात का ज़रूर दरख्वास्त करता हूँ कि काम तो बेहतर हुए हैं, बढ़िया हुए हैं, लोगों को परेशानियाँ भी नहीं आई हैं, लेकिन हमारे शहर को कुछ रुख़सार की भी ज़रूरत है, जैसे बेरुख़सारी है, तो उस पर भी हमारे लोगों को रोशनी डालना चाहिए। काम तो जाहिर सी बात है यहाँ बेहतर है। अच्छा, इससे कबल पहले जो सरकार यहाँ रही, उससे कबल पहले भी रही, तो अब इसके विषय में बताएं तो उन सरकारों से ये सरकार हमारे लिए बेहतर नज़र आई, हमारे साथ में अच्छा हुस्न सलूक हुआ। उस सरकार के ऊपर तो मुझे एक शेर याद आ जाता है, जैसे कि हमारे माननीय अखिलेश जी की शायद सरकार चल रही थी, तो मुझे शेर याद आ रहा है कि कातिल बड़ा जलील हुआ, कातिल बड़ा जलील हुआ सर उतार कर, और हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो फिलहाल तो सरकार बेहतर चल रही है, अच्छे कामकाज कर रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, हमारे एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी। स्थानीय मुद्दों की तो आप बात कर ही रहे हैं, मोदी सरकार के कामकाज से आप खुद को संतुष्ट बता रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात इस देश में हो रही है। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है, उसमें इस बात को लिखा गया है, उसे लेकर आपका क्या सोचना है। बहुत सी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, ये भी दिखाया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों या मुसलमानों के लिए बुरा हो जाएगा यदि ऐसा होता है। नहीं, देखिए साहब, मेरी अपनी जो सोच है, मेरा जो अपना जाती नज़रिया है, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जो भी धर्म के मानने वाले लोग पैदा हुए हैं वो सभी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो अगर बेहतर है तो सरकार को कर देना चाहिए। अगर सभी धर्मों के, सभी जातियों के रहने वाले लोगों के लिए
अगर बेहतर है और उनकी नज़र में बेहतर है तो उन्हें कर देना चाहिए। और अगर किसी एक धर्म के मानने वाले लोगों के लिए अगर नुकसान पड़ता है तो मैं समझता हूँ उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भी पुरखों की ज़मीन है और हमारे पुरखों ने भी इस आज़ादी में हिस्सा लिया है। आप बताइए रामपुर का मूड क्या है और देश का मूड क्या है? रामपुर का मूड तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। ऐसा क्यों, क्या अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं वो हमें पसंद है, हमें भा रही हैं। उसी का अनुरूप हम भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। मुस्लिम समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे समाज को मिल रही हैं, तो उसमें सबका फायदा। क्या मिल रहा है? देखिए, केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो हिंदू मुस्लिम सबको मिल रहा है। केंद्र सरकार की हमारी एक योजनाएं है अपनी अनाज वाली, वो सबको मिल रही है। और प्रदेश सरकार की हमारी किसान सम्मान निधि है वो सबको मिल रही है। गैस सिलेंडर लिए वो सबको मिले हमारे। और जो जितनी अनगिनत योजनाएं हैं वो सारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिल रही है। तो क्यों ना मुस्लिम समाज से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। जब हमें मिल रहा है कुछ तो हम भी कुछ देना चाहते हैं बदले में भाजपा को। आप बताइए, आपकी क्या राय है? रामपुर के मुद्दे, सरकार के कामकाज, आप भी बहुत सारे सियासी भाषण सुन रहे होंगे इन दिनों। ठीक है, मुद्दे बढ़िया हैं, अच्छा काम किया सरकार ने, इन्हीं को वोट दे रहे हैं श्याम लोधी जी को। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, बदमाशों की हिम्मत नहीं होती, बदमाश सरेंडर कर रहे हैं, माफियाओं में खौफ है, तो आपको लग रहा है कि ये सब वोट देने से पहले जनता सोचेगी? हाँ, सोचेगी जनता, और जनता को वोट देना चाहिए। ऐसा हुआ है, गुंडे माफिया सब खत्म हो चुके हैं यहाँ से, सब बोलो जानती रंगबाज। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व की सरकारों में लोग अंटी में तमंचा लगा के रखते थे और हवाई फेर किया करते थे, शादी ब्याहों में रंगदारियां मांगते थे, चौथ मांगते थे। योगी सरकार जब से बनी है मुझे ऐसा लगता है लोग तमंचा लगाना भूल गए, तमंचा रखना भूल गए। और जिन पर लाइसेंस के रिवाल्वर पिस्टल बंदूकों हुआ करती थी वो भी घरों में जमा है, दुकानों पर जमा, वो भी रखना भूल गए लोग। भाजपा सरकार में, केंद्र सरकार में हमारी और प्रदेश सरकार में, दोनों ही सरकार मिला के कुल मिला के बहुत बढ़िया चल रही है। और मुस्लिम समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी में बहुत सुरक्षित है, बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कुछ और लोगों का रुख करते हैं, हमारे बीच में रामपुर की जनता है। आप बताइए, रामपुर में कुछ कामकाज हुए हैं। एक यहाँ पर आजम खान फैक्टर कहा जाता है कि उनका लंबे वक्त तक राजनीति में वर्चस्व रहा है। एक वर्ग ये कहता है कि उन पर बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह अपना सांसद यहाँ पे बनवाया, बीजेपी के पास अब रामपुर की सीट चली गई, तो जो वक्त मिला उसमें कैसा काम हुआ, कैसे आंकेंगे आप? इतने कम समय में 1.5 से 2 साल में सांसद जी ने काफी काम किए हैं। रामपुर में करोड़ों रुपए के पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, बहुत ज्यादा योजनाओं के तहत लाभ मिला है। और सरकार में रह के हम लोगों को फायदा मिल सकता है। सरकार का ही एमपी हो वो ज्यादा फायदा दे सकता है। ठीक है, तो मतलब इस लिहाज से भी जनता सोच रही है कि वोट क्यों बर्बाद करना, सरकार का ही यदि एमपी हो तो फिर फायदा मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि आपका कोई मुद्दा हो, कोई मामला हो, आप अपने सांसद या सरकार के पास लेकर जाते हैं तो सुनवाई होती है, प्रशासन में सुनवाई होती है? जी, प्रशासन में सुनवाई होती है। हमारे घनश्याम सिंह लोधी हैं, हमारे हनी भैया हैं, सुनवाई करते हैं। और ये सरकार में फायदा है, हर पब्लिक को फायदा, कोई भी जात। कैसे फायदा है, मुझे विस्तार से समझाइए। फायदा ये देखिए, एक तो यहाँ बदमाशी बंद हो गई, गुंडागर्दी बदमाशी हो गई। जो खराज लेते थे, पैसा लेते थे, वो चीज खत्म हो गई यहाँ पर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल खत्म हो गई। और यहाँ हर रंग की सहूलतें, प्रशासन बहुत सहूलत देता है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है जो बुरा करता है उसके लिए है बुरा प्रशासन, और जो गुंडा और जिसके लिए सही है उसके लिए सही है प्रशासन, कोई गलत नहीं प्रशासन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बंद हो गई, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट है। रामपुर का जो फिल्मों में भी डायलॉग लोग सुनते थे या मानते थे वो था रामपुरी चाकू। तो आज बताइए, इस चाकू का कोई इस्तेमाल रह गया है यहाँ पर? बदमाशी में भी जो बरामदगी होती थी उसमें भी कहा जाता था कि ये बरामद हुआ, और एक रामपुरी चाकू। रामपुर चाकू कोई महत्व नहीं बचा है। रामपुरी चाकू जो गुंडागर्दी के काम आता था, अब वो सिर्फ रोजगार के काम आ रहा है। रोजगार के लिए बना है, रोजगार मिल रहा है। जो गुंडागर्दी थी, जो सड़कों पे हमारी बहन नहीं निकल पाती थी, जो आए दिन उनके साथ जुल्म होता था, जो नेता बदतमीजी करते थे, वो आज कुछ नहीं है। सिर्फ सबको सुरक्षित सबके हाथों में है और रामपुर बहुत खुशहाल है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है और आप क्या बताना चाहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पे सरकार का कामकाज? वोट से पहले लोग कौन से मुद्दों को लेकर सोचेंगे? मेरा नाम सतपाल सिंह यादव हूँ, मैं रायपुर का पूर्व प्रधान हूँ। बाकी मुद्दे जो है, जितनी भी योजनाएं हैं, किसान निधि वाली और राशन वाली, ये सब लोग घर घर हर आदमी को मिल रही है।
और सब लोग सुरक्षित है और गुंडागर्दी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है। प्रशासन भी मतलब जनता के साथ है और जो भी काम कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है, मतलब सारी गुंडागर्दी बंद हो। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बताइए और अपने मुद्दे बताइए। कैसा लग रहा है कामकाज यहाँ? रामपुर को लेके आपका क्या सोचना है? क्या बदला है या नहीं बदला है? यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया, बढ़िया हो। क्या बढ़िया हो गया? कोई मानो किसी प्रकार की ये नहीं है लूट खसोट। पहले होती थी ऐसी? पहले कुछ होती भी थी, मगर अब यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कहीं जाओ कोई से क्षेत्र में रात के 10 बजे जाओ या 8 बजे जाओ, कोई बदमाशी का कोई किसी का कोई खौफ नहीं है। आप बताइए, आपकी क्या राय है? मैडम यही है कि अच्छे चले सब कुछ, मतलब क्या है, एमपी जी हैं वो भी अच्छे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, गांव में सड़क दे रहे हैं और सुविधा अच्छी दे रहे हैं। और क्या चलिए, यहाँ के ये तो जनता की राय थी, लेकिन कुछ सियासी समीकरणों की बात करते हैं। इस बार मोहिबुल्लाह नदवी कंटेस्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और कहा जा रहा है कि उससे आजम समर्थक नाराज हैं। इसका फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा एसपी को, नहीं होगा? क्या सोचना है आपका? देखिए, आजम समर्थक कौन है हमें तो ये नहीं पता। रामपुर में आजम के समर्थक हैं या नहीं है? कौन आजम समर्थक यहाँ? और आजम समर्थकों तो होता ही क्या है? क्या एक आदमी ने ठेकेदारी ले लिया आजम की? एक आदमी आजम खान का कोई ठेकेदार बन गया रामपुर में? हम मुस्लिम है ना, पूरा मेरा गांव शादी की मंडी है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, 2200 रहते हैं मेरे गांव के अंदर मुस्लिम समाज, एक हिंदू नहीं है। तो आजम खान के समर्थकों ने ठेका ले लिया मेरा मन नहीं चाहता, मैं नहीं देता वोट। क्या समर्थक है, क्या ठेकेदारी है? कोई ठेकेदारी नहीं है यहाँ, ना कोई समर्थक है। अपने घर के ठेकेदार अपने घर बैठे खाली मीडिया में भाषण दें, बाकी कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। उपचुनाव में आकाश सक्सेना नहीं भैया, यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीते, पहले भी चुनाव जीते, मेरे गाँव से 300 वोट गए, 600 वोट पड़ लो, 600 में 300 भाजपा को दिए मैंने। मेरा बूथ 311 312 है, चेक कर लें आप अभी ऑनलाइन। मैंने 300 वोट दिए, 300 वोट मुस्लिम समाज से जा रहे हैं मेरे, 600 वोटों में आधे जा रहे हैं, आधे मान्य थे। अब तो 3 ही लोग लड़ रहे हैं। ये भी कहा गया कि जिस वक्त यहाँ पर बाई इलेक्शंस हुए थे कि लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया, मुस्लिम आबादियों में लोगों को पीट कर भगा दिया गया। विपक्षी दलों ने ऐसे आरोप लगाए। देखिए, विपक्ष का आरोप है, विपक्ष दल का है आरोप लगाना, वो सिद्ध करें। कहीं रिकॉर्ड है ऑनलाइन, कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि वोट नहीं डालने दिए हो, किसी को रोका गया हो, किसी को कोई परेशानी दी हो? ऐसा कुछ नहीं है। हनी भाई से लोग यहाँ बहुत प्यार करते हैं। सर विधानसभा में, ये सदी विधानसभा में खड़े हैं हम, विधायक जी से बहुत प्यार करते हैं। विधायक जी ने बहुत काम कराया भैया नगले। ये भी कहा गया कि आजम खान ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनवाई, बहुत सा कामकाज कराया, लेकिन आज उनको तंग किया जा रहा है। ये तो सही बात है कि बनवाई, लेकिन कैसे बनवाई ये भी तो लोग जानते हैं ना। कैसे बनवाई है? नहीं, कहीं ना कहीं लोगों के साथ बदसलूकी भी तो हुई ना। कोई प्यार से अगर किसी चीज को देता है तो वो बेहतर होता है, और कोई आदमी जुल्म ज्यादती करके लेता है तो वो गलत होता है। तो ये ऐसे जगहें जो बनवाई जाती हैं तो बड़े प्यार से, मोहब्बत से। क्या जुल्म ज्यादती हुई? वो कह रहे हैं कि जो भी किया मैं अपने घर थोड़ी ले गया, ये तो जनता के लिए बनवाया। जुल्म ज्यादती ये हुई कि मान लीजिए किसी के वालिद मोहतरम की संपत्ति है, तो हमारा प्यार से उसका जो पूरा मुआवजा बनता है, और अगर हम अपने आप में उसको देना चाहते हैं तो मोहब्बत से हमारी रकम हमें दी जाए, ताकि हम अपने बच्चों के लिए कहीं और जगह तलाश कर लें। उसका मकसद ये नहीं बनता कि किसी अधिकारी को भेज के हमें घर से उठवा लिया जाए, रात को हवालात में बंद कर दिया जाए और हमसे अंगूठा लगवा लिया जाए। उसका ये तो मकसद नहीं बनता। क्या नाम है सर आपका? और अभी रामपुर और देश का मूड क्या कह रहा है आपके लिहाज से? मेरा नाम नदीम है। असल में देश के लिए मुद्दा पूछ रही हैं आपकी? क्या देश के लिए भी, रामपुर के लोकल मुद्दे भी, कामकाज, क्योंकि अब आकलन का वक्त है, वोट का समय नजदीक आ रहा है। अच्छा। असल में अभी 2 साल पहले एक सांसद चुने गए थे, माननीय घनश्याम सिंह लोधी जी। पार्टी ने उन पे अपनी पूरी आस्था जताई थी, तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना योगदान पूरी तरह उस विकास को दिया जो हमारी सबकी नज़रों में है, सारे न्यूज़पेपर्स में है। क्योंकि आज की तारीख में तो ऐसा है ना, सोशल मीडिया से कुछ छुपा ही नहीं है। तो सोशल मीडिया ने जो दिखाया है, जो मीडिया जो दिखा रही है, जो पायदान पे काम है, जैसे 500 करोड़ का आपका सौंदर्यीकरण आपका रेलवे स्टेशन का है, सांसद की देन है। सांसद ने 109 करोड़ का एक पुल रेलवे का पुल पास कराया, ये भी एक नई बात है रामपुर के लिए। दूसरा भैया नगले का पुल है, और आपका शाहबाद से लेकर, यहाँ एक तहसील है शाहबाद, वहाँ से लेकर दूसरी तहसील एक स्वार है, उसमें डिफरेंस लगभग नहीं है, तो 70 किलोमीटर का डिफरेंस है, 60 से 70 किलोमीटर का।
उसमें चौड़ीकरण 200 करोड़ का वो है। सैकड़ों ऐसी सड़कें हैं निधि से, और फिर कुछ मान सम्मान में मिनिस्टर्स ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय मंत्री जो हमारे रहे हैं अभी भी हैं, उन्होंने दिए हैं। तो सांसद जी ने एक एक सांस अगर ली है तो जनता के लिए ली है। मोदी सरकार के कामकाज पर आपका क्या सोचना है? अभी हाल ही में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। देखिए, संकल्प पत्र तो उन्होंने जारी कर दिया, लेकिन जमीन तक क्या क्या योजना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जमीन तक हमें राशन मिलता है, सर छुपाने को छत मिलती है, हमारी बूढ़ी आंखों को जो आंखें खराब हो जाती हैं वो धुएं से बचाते हैं, वो हमें सिलेंडर्स मिलते हैं। ऐसी छोटी छोटी हेल्थ को लेकर, बिजली को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर इतनी योजनाएं चला दी, जन जन तक फैला दी। यानी इतना बड़ा भंडार ऐसे करके हमारी जनता के बीच में बिखेरा है मोदी जी ने, जो शायद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। तो ये रामपुर की जनता की राय, उन्होंने अपने मुद्दे भी बता दिए, सरकारी कामकाज को वो किस तरह देखते हैं उनका भी जिक्र कर दिया। वोटिंग नजदीक आ रही है और जनता ने जहनी तौर पर अपनी बात तो रख दी है, लेकिन असल फैसला वोटिंग और काउंटिंग के बाद ही सामने आएगा।